नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ 100 मुर्गियों से एक छोटा मुनाफे वाला बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है? आज हम इसी का पूरा हिसाब किताब देखने वाले हैं। कितना पैसा लगेगा, कितना आएगा और भाई सबसे जरूरी बात, आखिर में बचेगा कितना? तो सवाल सीधा है लेकिन बहुत जरूरी। क्या सच में 100 मुर्गियों का एक छोटा सा फार्म प्रॉफिटेबल हो सकता है? देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए जरा नंबरों में घुसकर देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। तो देखिए, पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। सामने दो रास्ते हैं, अंडे या मांस। और यकीन मानिए, सारा का सारा मुनाफा इसी एक फैसले पर टिका होता है। तो ये दो रास्ते हैं क्या? पहला है लेयर फार्मिंग, मतलब मुर्गियों को पालो अंडों के लिए एक लंबे समय तक। और दूसरा है ब्रॉयलर फार्मिंग, जहां मुर्गियों को फटाफट कुछ ही हफ्तों में मांस के लिए बड़ा किया जाता है। और इन दोनों का जो पैसों का हिसाब किताब है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, कोई भी कमाई तो बाद में होगी, पहले तो जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं शुरुआती लागत। तो चलिए देखते हैं कि इस फार्म को शुरू करने में एक बार में कितना खर्चा आएगा। अब ये जो शुरुआती खर्चा है ना, इसके मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, एक अच्छा शेड बनाना होगा। भाई मुर्गियों को धूप, बारिश, ठंड सबसे बचाना तो पड़ेगा। और फिर चाहिए होंगे कुछ जरूरी सामान, जैसे उनके खाने पीने के बर्तन, जिन्हें फीडर और ड्रिंकर कहते हैं, ताकि सब कुछ साफ सुथरा रहे। तो इन सबको मिला के मोटा मोटा हिसाब देखें तो करीब 35,000 से लेकर 60,000 रुपए तक एक बार में लगाने पड़ सकते हैं। ये वो पहली सीढ़ी है जिसे पार करना ही होगा। चलिए मान लिया कि फार्म शुरू हो गया। अब असली खेल शुरू होता है, हर महीने की कमाई और खर्चे का। अब हम दोनों मॉडल्स यानी लेयर और ब्रॉयलर को आमने सामने रखकर देखेंगे कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ पर है। पहले बात करते हैं लेयर फार्म की, यानी अंडों से होने वाली कमाई की। एक अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए 100 में से 80 मुर्गियां रोज एक अंडा दे रही हैं, तो महीने के हो गए करीब 2,400 अंडे। और अगर एक अंडा 5.5 रुपए का भी बिका, तो महीने की कमाई बन जाती है लगभग 13,200 रुपए। अब आते हैं ब्रॉयलर फार्म पर, और इसका खेल एकदम अलग है। यहाँ कमाई महीने के हिसाब से नहीं, बल्कि बैच के हिसाब से होती है। और एक बैच को तैयार होने में लगते हैं करीब 4 से 6 हफ्ते। तो 100 मुर्गियों से मिल सकता है लगभग 200 किलो मीट। और अगर 150 रुपए किलो का रेट भी मिल गया, तो एक ही बैच में सीधे 30,000 रुपए की इनकम। वाह, कमाई के आंकड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं ना। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, खर्चे। चलिए अब देखते हैं कि इस कमाई तक पहुंचने के लिए जेब से जाता कितना है। अगर लेयर फार्म की बात करें तो हर महीने का सबसे बड़ा खर्चा है उनका खाना, मतलब फीड। ये अकेला ही करीब 10,800 रुपए का पड़ जाता है। फिर इसमें दवाइयाँ, बिजली, पानी वगैरह जोड़ दें तो महीने का कुल खर्चा 11,600 से 14,100 रुपए के बीच कहीं बैठता है। और ब्रॉयलर फार्म में यहाँ भी खर्चा बैच के हिसाब से ही होता है। सबसे पहले तो चूजे खरीदने पड़ते हैं, फिर उनका दाना पानी, यही सबसे बड़े खर्चे हैं। तो कुल मिलाकर एक बैच को तैयार करने में लगभग 4,300 से 7,300 रुपए तक लग जाते हैं। तो हमने कमाई देख ली, खर्चे देख लिए। अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है कि भाई सब कुछ काट पीट कर आखिर में जेब में बचता कितना है, प्रॉफिट कितना है। लेयर फार्म का हिसाब थोड़ा चौंकाने वाला है सच में। यहाँ महीने का प्रॉफिट -900 से लेकर +1,600 रुपए तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, सही सुना, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, या फिर बस नाम मात्र का फायदा। लेकिन ब्रॉयलर फार्म में कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहाँ हर बैच पर आपको सीधे सीधे 12,000 से 15,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो सकता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। तो ये देखिए, पूरी कहानी का निचोड़ इस स्लाइड में है। एक तरफ है लेयर फार्म, जहां फायदा कम है लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा आता रहता है, एक रेगुलर इनकम की तरह। और दूसरी तरफ है ब्रॉयलर, जहां एक बार में मोटा पैसा आता है, लेकिन उसके लिए 4 से 6 हफ्ते इंतजार करना पड़ता है। तो इस सारे हिसाब किताब से क्या समझें, क्या टेक अवे है? चलिए कुछ जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, ताकि ये फैसला लेने में आसानी हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। देखिए,
फैसला मूलतः इन 3 बातों पर आकर टिक जाता है। क्या एक स्थिर हर महीने आने वाली छोटी इनकम चाहिए जैसे लेयर फार्म में मिलती है, या फिर कुछ हफ्तों का इंतजार करके एक मुश्त बड़ी रकम कमाना बेहतर लगता है जैसा ब्रॉयलर फार्म में होता है। प्रॉफिट का पोटेंशियल तो खैर दोनों में बहुत अलग है ही। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सारे नंबर सिर्फ एक अंदाजा हैं, जैसा कि सोर्स में भी साफ साफ लिखा है। असली प्रॉफिट तो कई चीजों पर डिपेंड करेगा। मुर्गियों की नस्ल कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, और सबसे जरूरी, मार्केट में अंडे और मीट का रेट क्या चल रहा है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आ जाता है, किसी के अपने गोल्स के हिसाब से कौन सा रास्ता सही है? क्या चाहिए, एक स्टेबल कैश फ्लो या एक बड़ा एकमुश्त प्रॉफिट? उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण के बाद ये फैसला लेना थोड़ा आसान हो गया होगा, है ना? एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए।